हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपकी और आपके पार्टनर की कैसे रहने वाली है, हम उसके बारे में इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ओके कैंसर, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइकिक हार्ट टैरो से। देखते हैं कि अभी आपकी करंट पोजीशन कैसी चल रही है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मैं वो किसी और के लिए मैसेज है। ओके कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर, देखते हैं कि आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है राइट नाउ। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर कैंसर? Yeah guys, you're looking good. Okay, wow. एस ऑफ कप एंड टू ऑफ कप में भी शायद न्यू स्टार्ट हुआ है, या फिर पार्टनरशिप में स्टार्ट हुआ है, या फिर लव पार्टनरशिप में स्टार्ट हुआ है। आप दोनों इकट्ठा कमिंग टुगेदर एक साथ हुए हो राइट नाउ। ओके, न्यू स्टार्ट हुआ है या फिर बॉन्डिंग हुई है आप दोनों के बीच में। कैंसर, बॉन्डिंग हो सकती है कि पास्ट के उसमें, या फिर कोई न्यू लव ऑफर आया है तो उसमें बॉन्डिंग हो सकती है। बट राइट नाउ यू लुकिंग गुड कैंसर। ओके, सी, न्यू स्टार्ट हुआ है लव लाइफ में और आप दोनों इकट्ठा हुए हो पास्ट के रिलेशन के साथ में या फिर न्यू रिलेशनशिप के साथ में। ओके, वेरी नाइस एनर्जी कैंसर। वैसे देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट पोजीशन क्या चल रही है। कैंसर पार्टनर के बारे में बताइए प्लीज। कैंसर्स के पार्टनर के बारे में बताइए प्लीज। या कैंसर, दिस इज द कार्ड ऑफ एम्परर का कार्ड है। मे बी शायद कैंसर यू डीलिंग विथ एरीज। ओके, या फिर आपके चार्ट में एरीज हो। मे बी शायद आपके पार्टनर राइट नाउ स्टेबिलिटी की तरफ है, या मे बी शायद उन्होंने आपको कंट्रोल कर लिया है। एंड सी देयर इज द कमिट, आपके साथ में कमिट कर लिया है, लीड कर चुके हैं आपके साथ में। ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ अपग्रेड, 4 and 5। ओके, ऐसी रीबिल्ड हुआ है आप लोगों की लाइफ में राइट नाउ कैंसर। मे बी शायद इसीलिए वो लीड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने स्टेबिलिटी में आपके साथ में। ओके, क्योंकि उन्होंने लर्न कर लिया है, सीख लिया है, कमिट कर लिया है एंड जस्ट आपके साथ में रीबिल्ड किया है। ओके, बोथ आर लुकिंग गुड कैंसर। आप दोनों इकट्ठा आ गए हो, मे बी शायद पास में जो कुछ भी हुआ हो, मगर राइट नाउ यू आर लुकिंग गुड। आप दोनों साथ में आ गए हो, आप दोनों ने फिर से रीबिल्ड कर लिया है, फिर से अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लिया है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस को सीख के, एक्सेप्ट करके। या लेट्स सी ये 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं कैंसर। कैंसर के लिए बताइए प्लीज़। द मून कार्ड, कहीं ना कहीं कैंसर सी अगेन एम्परर का कार्ड है। मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जो भी पर्सन के साथ में डील कर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उनके बारे में। कोई ऐसी चीज़ है कि मे बी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करते हो। ओके, कंट्रोल मीन्स गाइस कि वो आपको बोलने नहीं देते हो, या फिर वो आपको रोक टोक करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ से डर रहे हो। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग कैंसर। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी कैंसर। कैंसर पार्टनर्स एनर्जी बताइए प्लीज़। आप दोनों इकट्ठा तो आ गए हो, बट कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कैंसर के पार्टनर की एनर्जी बताइए प्लीज़। आपके पार्टनर के उसमें तो गाइस बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई। एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल, न्यू स्टार्ट हुआ है। मे भी शायद हो सकता है कि उनकी लाइफ में क्लैरिटी आ गई है। ओके, ट्रुथ सामने आ गया है किसी चीज़ का, या फिर मनी वाइज ट्रूथ सामने आ गया है, या फिर कैसे अपने करियर वाइज में उनको समझ में आ गया कि क्या करना है बोल के, या फिर आपके प्रति
क्लैरिटी मिल गई है उनको, बिकॉज दिस टू कार्ड इज न्यू, एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल गाइस। वैसे वॉच द बॉटम ऑफ दैट, या सी टेन ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर राइट ना बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज मे बी शायद उन्होंने अपनी लाइफ में लीड कर लिया है, क्लैरिटी मिल गई है, या फिर अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने करियर में ज़्यादा सोच रहे हैं, फोकस है मनी के बारे में, करियर के बारे में, एंड स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। कैंसर, दैट्स वाई योर पर्सन इज लीडिंग, अपनी लाइफ को लीड कर चुके हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर चुके हैं राइट नाउ। लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी कैंसर। ओके एंड सी नाउ, अभी भी आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, अभी भी आप सोच रहे हो कि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, एंड कुछ ना कुछ दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो। ओके, ओवर थिंकिंग की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होता हुआ दिख रहा है, एंड सोच रहे हो कि कब कैसे मैं न्यू स्टार्ट करूँ, अपनी लाइफ में कैसे पैशनेट हूँ, जोश लाऊं न्यू स्टार्ट करने के लिए इस पर्सन के साथ में, या फिर करियर वाइज में। ओके, आप लोग का बॉन्डिंग तो हो गई है, आपकी तरफ से बॉन्डिंग तो हो गई है दोनों की, बट आप ज़्यादा सोचें उनके बारे में, उन्होंने अपनी लाइफ में लीड कर लिया है। ओके एंड सी क्वीन ऑफ सोर्स, क्लैरिटी चाहती हो अपनी लाइफ में आप। ओके, क्लैरिटी चाहती हो पास्ट के रिलेशनशिप में, क्लैरिटी चाहते हो एकदम। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, या फिर आपके चार्ट में जेमिनीज हो। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स क्या है कैंसर आपकी लाइफ में, देखते हैं व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स फॉर कैंसर। 3 ऑफ पेंटिकल, मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए ऑब्स्टिकल्स हो थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, या फिर किसी के लिए ऑब्स्टिकल्स हो मनी वाइज न्यू स्टार्ट करना, करियर वाइज न्यू स्टार्ट करना, टीम वर्क करना। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन या करियर वाइज किसी के लिए ऑब्स्टिकल्स। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी एंड सी, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हैं एंड फाइंड आउट कर रहे गाइस, आपके पार्टनर फाइंड आउट कर रहे हैं, आपके प्रति फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, या फिर फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ में पास्ट रिलेशनशिप में। ओके, बिकॉज वो कहीं ना अपने करियर में लीड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड दिस इज़ द कार्ड इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। दैट्स वाई वो आपको भी पता है कि मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर करियर में वो ज़्यादा फोकस कर दे बोल के। ओके कैंसर, आपको भी पता है ये चीज़। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। कैंसर की एनर्जी बताइए प्लीज़। एंड सी, इस पार्ट में आपके पर्सन फाइंड आउट कर रहे थे कि कैसे डिसीजन लेना है, कैसे पास्ट के उसमें, बट नाउ इस पार्ट में आप जहाँ पर भी ओवर थिंकिंग कर रहे थे, अब नो मोर फाइंड आउट। ओके, सी मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, जहाँ पर भी सोलमेट कनेक्शन आप ढूंढ रहे थे, पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, लव पार्टनरशिप, देयर इज नो मोर फाइंडिंग। आपको पता चल गया है कि आपको करना क्या है बोल के। ओके, नो मोर फाइंडिंग, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपको पता चल गया कि कैसे मैं बैलेंस करूँ बोल के। आपको जहाँ पर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना कैंसर, नाउ यू आर क्लियर, आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया कि करना क्या है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी एंड सी, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर 10 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, फैमिली वाइज में क्लैरिटी ना हो। ओके, अपने स्टेबिलिटी को लेके क्लैरिटी ना हो, जहाँ पर भी ये इंस्टेबिलिटी हो रही थी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, सिंगल होना चाहते हो। 10 ऑफ पेंटिकल गोज विथ 9 ऑफ पेंटिकल, राइट। तो 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट सिंगल कार्ड, इंडिपेंडेंट का कार्ड, तो उसमें वो क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। ओके, या सिंगल होना चाहते हो उसमें क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि फैमिली में क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, फैमिली में इम्बैलेंस हो रहा है उनकी लाइफ में, किसी के लिए हो सकता है। ओके, तो उसमें क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रहे हैं, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, चेंज चाहते हैं, एंड स्टेटस चेंज भी चाहते हैं, या फिर अपने
किस्मत को कैसे अनलॉक करें वो ढूंढते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है कैंसर। नाइट ऑफ सोर्स, आप एक्शन लेना चाहते हो गाइस, एक्शन लेना चाहते हो न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, एक्शन लेना चाहते हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, जिस भी एरिया में आप काम करना चाहते हो। ओके, मे भी शायद कोई अर्थ साइन होता है, उन अर्थ साइन हो सकता है, उनके साथ में डील करें, उनके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, लेना चाहते हो। ओके, पेज ऑफ सोर्स है। ओके, दिस सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पर आप क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रहे हो और यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि क्लियर यहाँ पर हो और नाउ योर क्लियर हो गए, नाउ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो एक्शन लेने के लिए अपने जिस भी एरिया में, मतलब कि काम को लेके या फिर लव लाइफ को लेके, जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे थे ना कैंसर, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी कैंसर। सी न्यू स्टार्ट करना, बिकॉज आपके पार्टनर के सारे रिवर्स कार्ड आए नीचे। मे भी फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, बस किसी ना किसी कारण से वो फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, रीबर्थ होना चाहते हैं, रीबर्थ होना चाहते हैं एंड जस्ट न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, मनी वाइज या करियर वाइज। बस शायद किसी चीज़ से डर रहे हैं या फिर स्टेबिलिटी नहीं है उनकी लाइफ में फैमिली वाइज, इसीलिए वो फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे, वेकअप नहीं हो पा रहे हैं अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। एंड 3F का में भी शायद हो सकता है इम्बैलेंस हो रहे हो अपने पार्टनर को लेके, बोथ आर रिवर्स, इम्बैलेंस हो रहे हो अपने पार्टनर को लेके, सोलमेट पार्टनर या आपको लेके इम्बैलेंस हो रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके इम्बैलेंस हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है बॉन्डिंग को लेके इम्बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इकट्ठा तो हो गए हो, मगर अभी आप सोच रहे हो, आपके पार्टनर ये सोच रहे कि मैं फोकस कहाँ करूँ, लव में फोकस करूँ, फैमिली में फोकस करूँ या करियर में फोकस करूँ। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसमें इम्बैलेंस हो रहे हैं एंड सोचते हुए दिख रहे हैं कि मैं आगे करूँ क्या। ओके, मैं कैसे इस जो मेंटल स्ट्रेस है उसको ख़त्म करूँ। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल स्ट्रेस ख़त्म करूँ। मैं भी शायद हो सकता है कि जो भी टॉक्सिक उनकी लाइफ में चल रही है, व्हाट अ साइन, दिस इज़ यू। मैं भी शायद हो सकता है कि आपके साथ में ख़त्म करना चाहते हो, इसीलिए वो सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 ऑफ कप दिख रहा है गाइस। दिस इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, आपके पार्टनर के लाइफ में इसीलिए आप यहाँ पर फर्स्टली ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई ना कोई तो है बोल के, राइट। लेट्स सी फाइनल कार्ड प्लीज कैंसर के लिए। मे भी शायद आपके चार्ट में या फिर योर डीलिंग विद जेमिनीज। ओके कैंसर, कैंसर का फाइनल कार्ड प्लीज, वन कार्ड फॉर कैंसर, वन कार्ड फॉर कैंसर। कैंसर के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज, कैंसर के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज। Give me one card please. Give me one card. Bear with me guys. कभी sometime एंजल्स भी बोलते हैं कि क्या मैसेज दूँ मैं। थैंक यू। ओह गाइस, सी 2 कार्ड एक साथ। ओके, या एंजल्स बोलना कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप स्टक हो ना गाइस, एंजल्स बोल रहे हैं कि बैलेंस करके चलो। ओके, सी मे भी शायद आप इस महीने स्टक हो सकते हो। ओके, न्यू स्टार्ट को लेके, न्यू एक्शन लेने को लेके, ये सब वांट पैशनेट जो भी स्टार्ट करना चाहते हो लव लाइफ को लेके या फिर करियर वाइज में स्टक होते हुए दिख रहे हो। एंड जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। ओके, बैलेंस कीजिएगा मनी वाइज या फिर पर्सन वाइज या फिर बच्चे के साथ में भी बैलेंस करके चलिएगा। ओके, बट देयर इज द स्टकनेस। कैंसर स्टक होते हुए दिख रहे हो, स्टक मत होइए गाइस, बैलेंस करके चलिए। ओके,
बैलेंस करके चलिएगा। एंड जस्ट दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप। आपके लाइफ में जो भी ये पर्सन है, पर्सन की वजह से एंग्जाइटी हो रही है, आप उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। डोंट वरी, जहाँ पर भी आपको उदास है ना, उदासी है, रिजेक्शन फील कर रहे हो, लॉस फील कर रहे हो, दे द सडन चेंज। ओके, सडन चेंज। एंड आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि अच्छा है कैंसर। ओके, डोंट फील स्टक। यहाँ पर स्टकनेस का है कैंसर, क्योंकि आप यहाँ पर स्टकनेस होते हुए दिख रहे हो। फर्स्टली आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड एंड में आप स्टक हो रहे हो। ओके, बट आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, इम्बैलेंस हो रहे हैं एंड योर ऑब्स्टिकल्स इज, आपको पता ही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है बोल के, तो फिर लेट इट बी, उनको वहाँ पर रहने दीजिए। आप अपने करियर के बारे में सोचिए। लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम कैंसर। गाइस, मे बी शायद हो सकता है गाइस योर आउटकम इज़ वेरी नाइस कैंसर। दिस इज अ 2 ऑफ कप, अगेन कमिंग टुगेदर, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। मे बी शायद हो सकता है कैंसर किसी किसी के लव बॉन्डिंग हो रही है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि पार्टनरशिप में बॉन्डिंग हो रही है, यू नो, यूनियनशिप में, यूनिटी में बॉन्डिंग हो रही है, जहाँ पर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, दिस इज ऑल्सो करियर कार्ड। ओके गाइस, मनी वाइज, करियर वाइज, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो किसी के लिए यूनिटी में, सोशल सर्कलिंग में बॉन्डिंग हो सकता है, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि यू नो लव लाइफ में बॉन्डिंग हो रही हो। अच्छा है, कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग कैंसर। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम कैंसर। Now your partner is alone guys. Okay, Cancer, feeling alone. I'm happy because मैं हंस रही हूँ, तो डोंट माइंड गाइस, बिकॉज आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा वो किया है आपको, ठीक है। तो नाउ अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हैं एंड हील हो रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पर भी होती है तो उनको तो भुगतना ही पड़ता है, राइट, कर्मा निभाना ही पड़ता है। तो अकेला महसूस कर रहे हैं, फीलिंग अलोन, किसी चीज़ की कमी, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, यू नो। एंड दिस इज द मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस आपके पार्टनर। ओके, एंड हील हो रहे हैं अपने इस सिनारियो से कैंसर। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैंसर। कैंसर के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज़। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। कैंसर के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज़, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कैंसर के लिए। ओ 2 मेजर आर्कनास गाइस। एंजल सिर्फ यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनारियो हो, तो लेट इट बी, पर्सन को जाने दीजिए। ओके, बिकॉज दिस इज द कंप्लीशन कार्ड गाइस। 2 मेजर आर्कनास, द डेविल एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। मे बी शायद जिस भी पर्सन के लिए आप ऑब्सेसिव हो, ओके, ऑब्सेसिव हो, देयर इज द कंप्लीशन कीजिए। ओके, एंड यू बिकम इंडिपेंडेंट होइए। मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द बिट्रेयल, धोखा हुआ है, एंड डिसाइड कीजिए, फोकस कीजिए अपने आप पे। ओके कैंसर, फोकस कीजिए अपने आप पे। ओके, एंड डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, जो भी मैंने पहले कहा। एंजल्स बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होइए। जिस भी पर्सन के लिए आप ऑब्सेशन हो उसमें कंप्लीशन कीजिए। ओके, कंप्लीट कीजिए, क्लोज कीजिए, चैप्टर को क्लोज कीजिए, एंड इंडिपेंडेंट होइए, करियर में फोकस कीजिए। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर यू नो गाइस डेविल एंड वर्ल्ड का कार्ड है, 2 मेजर आर्कानास। मे बी शायद यू रीडिंग विद कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में क्लोजअप हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, एंड इंडिपेंडेंट हो रहे हो। लेट्स फाइंड आउट न्यूमरोलॉजिकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। अपने आप पे डिसिप्लिन बना के रखिएगा। ओके गाइस, जो भी आप काम कर रहे हो या फिर पर्सन के लिए, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप पे डिसिप्लिन नहीं करोगे
तो कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे। देयर इज़ द एडवेंचर, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, होने वाला है आगे, तो उसमें फोकस कीजिए। ओके, सी देयर इज़ द 41 and 5 and 5 5 555 इज हियर, जंप आउट 5 5 10, एडवेंचरस होने वाला है आगे। ओके, तो उस पर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स ने आपके लिए अलग ही कुछ सोचा हुआ है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा और डिसिप्लिन के साथ में चलिएगा। सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, हार्ट चक्रों को बैलेंस कीजिएगा। दिस इज़ द ग्रीनरी हार्ट चक्र, अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस कीजिएगा, अपने दिल को बैलेंस कीजिएगा। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।